नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। NIACL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है 2024 का, और हमने एक कंप्लीट वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सैलरी है, कब से हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, कब से फॉर्म की लास्ट डेट होगी, एग्जैक्ट जो है वो प्रोसेस क्या होगी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि NIACL असिस्टेंट का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और आप किस तरह से अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में NIACL असिस्टेंट क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि NIACL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है जो कि 29 जनवरी को आया था। इसमें टोटल 300 वैकेंसीज थी और NIACL बेसिकली दो तरह की पोस्ट देता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की देता है और एक जो पोस्ट देता है वो असिस्टेंट की देता है। 1 फरवरी से हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, 15 फरवरी हमारा लास्ट डेट यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, 37,000 सैलरी NIACL असिस्टेंट में आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी सैलरी मानी जाती है अगर आप इसमें अपना कैरियर प्रॉपर देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए बेसिकली दो तरह के आपके एग्जाम हैं इसमें, एक प्रीलिम्स है और एक मेंस है। जैसे आप बैंक का सिलेबस देखते हैं, बिल्कुल लगभग सेम सेम सिलेबस आपको एग्जाम पैटर्न आपको NIACL असिस्टेंट में भी मिल रहा है। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं, जिसमें इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 1 घंटे का समय है। 100 क्वेश्चन हैं आपके, 100 आपके मार्क्स यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आप देख रहे हैं कि टोटल आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 250 मार्क्स हैं और 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। सब्जेक्ट आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, GA है और कंप्यूटर है। सभी के आपको 40-40 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सभी के जो मार्क्स हैं वो आपके 50 हैं। तो 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपके 50 होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का आपको प्रॉपर यहाँ पे समय जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि एग्जाम का सिलेबस आपका क्या क्या पूछा जाना है। सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्स से। देखिए मैथ्स आपका सबसे पहली चीज 10th के पैटर्न की पूछी आ रही है। जैसे आपने 10th का सिलेबस देखा था, वो सारा सिलेबस आपको यहां भी मिलने वाला है। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग अलग होगी। बेसिकली 3 सेक्शंस में आपका मैथ होता है। एक आपका स्पीड मैथ्स होता है, एक अर्थमेटिक होता है और एक DI का पार्ट होता है। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आपकी स्पीड मैथ्स है जिसको आप वैदिक गणित के माध्यम माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप कैलकुलेशन ट्रिक्स को पढ़ सकते हैं, स्क्वायर है ना, क्यूब, इन सारी वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में भी आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा और मेंस में भी आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने में प्रॉपर आपकी यहां मदद करने वाला है। देन आपका अर्थमेटिक के टॉपिक हो गए, एवरेज, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, SI, CI, मेंसुरेशन, पाइप सिस्टम, देन टाइम एंड डिस्टेंस, वोट स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, देन आपका क्वांटिटी कंपैरिजन और लास्ट में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो DI में भी कैसलेट DI है ना, बार ग्राफ DI, लाइन चार्ट DI, ये अलग अलग पैटर्न के आपको DI पूछी जाती हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैथ्स का पैटर्न है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाना है। तो बिल्कुल बेसिक से इन फंडामेंटल्स की आप तैयारी कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश आपकी 10th लेवल की पूछी जानी है। जो आपने 10th लेवल में ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो पढ़ा है, वही आपको यहां मिलेगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका ग्रामेटिकल पार्ट में अगर मैं कहूं तो सबसे पहले बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, नाउन, प्रोनाउन है ना, देन आपका प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें। सेंटेंस करेक्ट मतलब करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग है ना। इसके अलावा अगर मैं जाऊं सिनोनिम एंटोनिम, वोकैब का भी पार्ट हो गया। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड एक्सचेंज, फिलर्स, वर्ड फ्रेज यूजेस, मैच द कॉलम, ये पार्ट हो गया। RC आपके एग्जाम में आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि हम लोगों ने स्कूल में भी देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा वास्ट आ जाती है। यहाँ पे हो सकता है केवल कहानी का पैटर्न ना हो, देश की इकोनॉमी पे बेस्ड हो, कुछ भी, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे आपको RC के रूप में मिल सकता है। तो RC आता है, पैराजंबल आता है, कनेक्टर आता है, ऑड वन आउट आता है, थीम बेस्ड भी आपके सवाल यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपका इंग्लिश का यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, दैट इज रीजनिंग। देखो रीजनिंग में बेसिकली अब दो तरह के पैटर्न हमने यहाँ पे देख लिए हैं, एक सिटिंग और पजल का पैटर्न और दूसरा
अदर देन सिटिंग पजल यानी मिसलेनियस पैटर्न। सिटिंग पजल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 साल के पैटर्न को अगर आप देखें तो चाहे कोई भी एग्जाम आप देखें, चाहे एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो या एलआईसी का हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, पजल का जो वेटेज है वो मोर देन 50% हो गया और फिलहाल तो लगभग 60 to 70% भी हो गया है। तो आपको पजल को, चाहे वो शेड्यूल पजल, टैबुलर पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, मिसलेनियस पजल या फिर लीनियर सिटिंग जो कि सिंगल या डबल रो में हो सकती है, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ब्लड बेस्ड अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट, आपको इसको भी बहुत डिटेल से, और ये यकीन मानिए अगर आपका 100 नंबर का केवल रीजनिंग का पेपर हो तो 60 से 70 नंबर आपको पजल और सेटिंग पूछी जाती है। वैसे मैं आपको अच्छी चीज बता दूं कि पजल को आसान करने के लिए मैं डेली सुबह क्लास लेता हूं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं हर तरह की पजल कवर करता हूं, बिल्कुल बेसिक से कवर करता हूं और हर एक बच्चे को प्रो बनाने की कोशिश करता हूं। और आज तक जितने मैंने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं उन सब में बच्चे ने कहा है कि हाँ सर, जो आपके पजल के सेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं। तो मैं आपको बेस्ट पार्ट बता देता हूं कि आपको उस पजल का सेशन, उसका कंटेंट, उसके रिगार्डिंग डाउट्स, उसके रिगार्डिंग नई नई पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, आपको मेरा चैनल यहां पे मिल जाएगा। सिंपली आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे अर्पित सर रीजनिंग, आपको मेरा चैनल यहां पे मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको क्लास की लिंक, नोट्स, पीडीएफ, डाउट्स, नए तरह की पीडीएफ, नए लेवल की पीडीएफ, मैं खुद भी कभी लाइव होता हूं, मैं खुद भी बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूं। तो आप अर्पित सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, कंटेंट को, डाउट्स को, क्लासेस को, सब कुछ आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम पजल के अलावा बात करते हैं तो मिसलेनियस के भी पैटर्न होते हैं, जिसमें अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, ये सारे पैटर्न आपको रीजनिंग में मिलते हैं। तो आप अगर मुझे 10 बजे फॉलो करेंगे, आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं जीए की। देखिए, जब कभी भी हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो कोई भी जनरल अवेयरनेस का टीचर हो, वो एक गाइडेंस जरूर करते हैं कि अगर आपको जीए पढ़ना है तो एटलीस्ट 6 से 8 महीने का जीए आप पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस के न्यूज़ेस, कहां कहां क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या क्या रिजाइन हुए हैं, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज, कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं, कौन कौन सा मर्जर हुआ है, कौन कौन सा एक्विजिशन हुआ है, ये सब आपको देश विदेश की जितनी करंट की खबरें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिसमें भारत और वर्ल्ड की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है ना, आरबीआई की लेटेस्ट न्यूज क्या है, सोशल न्यूज क्या चल रही है, सोशल कोई ऐसी खबर है जो हाईलाइटेड है, जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेटिक अवेयरनेस के भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें इंडियन स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियन और उनके संसदीय क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मोदी जी जो हैं वो बनारस से हैं, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जीए का पार्ट हो गया। लास्ट में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का चूंकि पैटर्न आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता, बस आपको कुछ कुछ फंडामेंटल समझने हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी है, फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, एमएस ऑफिस क्या होता है, कंप्यूटर की एब्रिविएशन क्या होती है वो आपको देखना है, बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मेमोरी कंप्यूटर की कैसे काम करती है, स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं कहूं तो नेटवर्किंग जो कंप्यूटर में होती है वो कैसे होती है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ईमेल क्या होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कंप्यूटर या इंटरनेट में कैसे होती है, ये थोड़ा सा अगर आप फंडामेंटल समझ जाएंगे तो आप आराम से कंप्यूटर के सिलेबस को कवर कर लेंगे। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत टफ नहीं होता है ना, आराम से अगर आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे, पैटर्न समझ जाएंगे तो आप आराम से कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमने, चूंकि बच्चों की हमेशा डिमांड होती है कि सर क्या हमें कंप्लीट बैचेस यहां पे मिल जाएंगे, तो यस, एनआईएसीएल असिस्टेंट का हमने कंप्लीट यहां पे बैच दिया है, जो कि आपको मिलेगा बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक के अंदर
बैंक महाविश्वास पैक क्या होता है? इसमें आपको जितनी भी अभी जो क्लास चल रही है और भविष्य में जो भी क्लास आएंगी वो 2 साल तक, चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, एलआईसी हो, आरबीआई हो, एनआईएसीएल हो, एफसीआई हो, सिडबी हो, नाबार्ड हो, आईडीबीआई हो, किसी भी एग्जाम का प्री और मेंस आपको बैंक महाविश्वास पैक से आप प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिल जाएगा, 24x7 डाउट्स के सेशन मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इंटरव्यू के सेशंस मिलेंगे, राइट? ठीक है, ये सब कुछ आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग आप यहां पे देख सकते हैं 3999 यहां पे रखी गई है, यानी 3999 में आपको 2 साल तक बैंक महाविश्वास पैक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें जितने बैचेस, ना केवल एनआईएसीएल, कल को एसबीआई पीओ का बैच हम लॉन्च करेंगे, आरबीआई ग्रेड बी का जो है वो बैच लॉन्च करेंगे, एलआईसी डबल एओ का बैच लॉन्च करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट का बैच लॉन्च करेंगे, वो सब कुछ आपको 2 साल तक इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और बैंक महापैक क्या होता है? सेम ही आपको फीचर्स मिलेंगे, बट फैसिलिटी आपको 1 साल तक की मिलती है, जिसकी फी यहां पे 2799 रखी गई है। तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल कर दीजिए। आइए कुछ ग्लिम्स में आपको दिखा देता हूं हमारे बैचेस के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बैच लॉन्च किया था हालिया में, और इसके अलावा एनआईएसीएल असिस्टेंट का बैच आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा था। तो एनआईएसीएल असिस्टेंट का भी बैच यहां पे प्रॉपर जो है वो लॉन्च हो गया है। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, और 2024 में अपना सिलेक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि 2024 हमारा सिलेक्शन ईयर तो बनने ही वाला है। ठीक है, आई होप आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होंगी। कहीं कोई डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।